Hey programmers, right now you are with Vijendra Singh and this is the fifth part of Basics of Java series, the primitive data types. आज हम देखेंगे primitive data types की ज़रूरत क्या है, इनकी जनरल कैटेगरीज और उन कैटेगरीज में जावा कौन कौन से primitive data types ऑफर करता है। डेटा टाइप से रिलेटेड तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका साइज, रेंज और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हम जावा में एक सिंपल सी पर्सन क्लास का एग्जांपल लेकर के देखेंगे कि किस डेटा मेंबर का टाइप क्या और क्यों होना चाहिए। तो चलिए आज डेटा टाइप का चैप्टर फिनिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव टू थिंक ऑफ अ सिंगल वैल्यू, आप कोई भी एक वैल्यू इमेजिन करिए। यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह की वैल्यू, बिकॉज वैल्यूज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स and they need to be processed differently, they need to be handled differently. So you will ask me, किस तरह की वैल्यू इमेजिन करनी है, whether it should be an alphabet, a number या फिर कोई सिंबल जैसे प्लस, हैश, डॉलर एटसेट्रा। लेट अस सपोज मैंने कहा अ नंबर। नाउ यू वुड लाइक टू नो whether it should be a whole number, a decimal or an integer. Let my reply be a whole number. तो अब जो वैल्यू आपको इमेजिन करनी है, या यूं कहें कि वैल्यू या डेटा जो आपको अपने ब्रेन में टेम्पररीली स्टोर करना है, आप उसके टाइप को लेकर स्पेसिफिक हो गए हैं। अब किसी तरह का डायलेमा या कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि अब आप जानते हैं उस वैल्यू का टाइप क्या है और उसकी बेस पर आपका ब्रेन उस डेटा को अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर लेगा। बस इस वैल्यू या डेटा के टाइप को ही हम डेटा टाइप कहते हैं। हमारा ब्रेन डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिफरेंटली हैंडल किया करता है। मशीन्स के साथ भी सेम केस है। एक सॉफ्टवेयर डेटा का टाइप फिक्स हो जाने के बाद ही उस डेटा को प्रोसेस कर पाता है। इसीलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फिक्स्ड सेट ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, जिन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स कहा जाता है। जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, विच मीन्स जावा में कोड राइट करते वक्त हर डेटा का, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में कहूं तो हर वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करना होता है। इससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाता है, कोड इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और डीबगिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। रिमेंबर दैट प्रिमिटिव डेटा टाइप एक स्पेसिफिक टाइप की सिंगल वैल्यू ही होल्ड कर सकते हैं। एक वेरिएबल या डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते वक्त पहले तो उसका डेटा टाइप मेंशन किया जाता है और उसके बाद जिस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो वेरिएबल नाम दे दिया जाता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान उसका डेटा टाइप हमें तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता है। पहली, वो वेरिएबल किस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा। दूसरा, वो कौन से लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेशंस होंगे जो उस वेरिएबल पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। और तीसरा, उस वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए रन टाइम पर कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। Primarily, primitive data types are defined under three categories, which are numeric, character और boolean. न्यूमेरिक कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है किसी भी तरह के नंबर्स को, जैसे 100, 31.99, -23.8। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टोर करना चाहते हैं किसी पर्सन की एज या किसी सब्जेक्ट के मार्क्स को, तो हम न्यूमेरिक कैटेगरी में आने वाले किसी भी डेटा टाइप को यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दी कैरेक्टर कैटेगरी। इस कैटेगरी के डेटा टाइप्स तब काम आते हैं जब हमें एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना होता है, लेट इट बी एन अल्फाबेट, अ नंबर और एनी स्पेशल सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में क्या ग्रेड मिला है, या स्टूडेंट एक क्लास के किस सेक्शन में पढ़ता है। नेक्स्ट कम्स द बूलियन। इस कैटेगरी के डेटा टाइप्स तब काम आते हैं जब हमें हाँ या ना टाइप की वैल्यू को स्टोर करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है आर यू मैरिड, तो आपका आंसर होगा यस या नो। सिमिलरली, किसी मशीन जैसे कार की ऑन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करना हो, तब भी ये बूलियन बड़ा काम आता है। और अब जान लेते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज में जावा कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑफर करता है। तो जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन।
न्यूमेरिक टाइप्स दो तरह के हो सकते हैं, पहला है इंटीग्रल टाइप्स और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। इंटीग्रल टाइप्स नॉन डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं, वहीं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। डेटा टाइप्स से रिलेटेड तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका साइज, रेंज और उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डेटा टाइप के साइज से हम क्या समझते हैं। जब एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है तब मेमोरी की कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करती है यह कहलाता है उस डेटा टाइप का साइज। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइट टाइप की वैल्यू मेमोरी में 1 बाइट या 8 बिट्स ऑक्यूपाई करती है, तो बाइट का साइज हो गया 1 बाइट। सिमिलरली शॉर्ट को रिक्वायर्ड होती हैं 2 बाइट्स, इंट को 4 बाइट्स, वहीं लॉन्ग को 8 बाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो फ्लोट डेटा टाइप का साइज होता है 4 बाइट्स और डबल को रिक्वायर्ड होती हैं 8 बाइट्स। अब बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की रेंज के बारे में। हर डेटा टाइप की एक परमिटेड रेंज होती है जिससे छोटी या बड़ी वैल्यू वो डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता। जैसे बाइट डेटा टाइप की रेंज होती है -128 से लेकर +127 तक। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाइट टाइप का एक वेरिएबल वैर डिक्लेयर करते हैं तो वैर की रेंज हो जाएगी -128 से लेकर 127 तक। -128 से छोटी और +127 से बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकेगा। इंटीग्रल टाइप्स की रेंज फाइंड आउट करने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर डेटा टाइप का साइज s बिट्स है तो उसकी रेंज हो जाएगी -2 टू द पावर s-1 से लेकर 2 टू द पावर s-1 -1 तक। इस -1 का रीजन होती है बीच में आ जाने वाली जीरो वैल्यू। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी इंटीग्रल टाइप की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइट का साइज है 8 बिट्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी रेंज होगी -2 टू द पावर 8-1 से लेकर 2 टू द पावर s-1, दैट मीन्स 8-1 -1, जिसका मतलब है -128 से लेकर +127 तक। सिमिलरली शॉर्ट की जो रेंज है वो हो जाएगी -32768 से लेकर +32767। ये रही इंटीजर की और लॉन्ग की रेंजेस। सिमिलरली फ्लोट और डबल की रेंजेस यहां दी हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं कैर की तरफ। कैर का साइज होता है 2 बाइट्स और ये इंटरनली स्टोर करता है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू को, जो कि हमेशा साइंड होल नंबर ही होती है। चूंकि ये नेगेटिव नंबर्स को होल्ड नहीं किया करता है, इसीलिए इसकी रेंज सेम साइज के इंटीग्रल डेटा टाइप मतलब कि शॉर्ट से जस्ट डबल होती है, जो कि है 0 से 65535 तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स द बुलियन डेटा टाइप। एक बुलियन वेरिएबल सिर्फ दो ही वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ईदर ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू इंटरनली रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं 0 से। तो 0 और 1 को स्टोर करने के लिए सिर्फ सिंगल बाइट ही काफी होती है, लेकिन सिंगल बाइट को हर प्लेटफॉर्म पर पॉइंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका साइज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। और फाइनली अब बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स के डिफॉल्ट वैल्यूज की। जब एक वेरिएबल को बिना कोई वैल्यू असाइन किए सिंपली डिक्लेयर भर कर देते हैं, तो जब तक उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन ना की जाए तब तक के लिए उस वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक स्टेटमेंट में लिखा इंट वैर, तो वेरिएबल वैर का टाइप है इंट, तो इंट टाइप के वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती होगी वो इस वैर को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। तो आइए एक नजर देख लिया जाए कि जावा में इन डेटा टाइप्स की क्या डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, विच मीन्स अगर बाइट टाइप का एक वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड छोड़ दिया गया तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू आकर जो स्टोर होने वाली है वो है 0। बाइट, शॉर्ट, इंट, इन तीनों की ही डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। लॉन्ग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0L। फ्लोटिंग पॉइंट्स की अगर बात करें तो फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0F, डबल की 0.0T। कैर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, वहीं बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है फॉल्स। अब बात ये आती है कि वेरिएबल्स के डेटा टाइप डिसाइड कैसे करें।
तो लेट अस सपोज हमें एक क्लास क्रिएट करना है जो रिप्रेजेंट करेगी पर्सन को, और इसमें फर्स्ट डेटा मेंबर होगा मैरिड, जो कि ये बताएगा कि पर्सन इज मैरिड और नॉट, दैट मीन्स ट्रू या फॉल्स। ऐसा डेटा मेंबर तो सिर्फ बूलियन ही होता है। लेट द सेकंड डेटा मेंबर बी हाइट। हाइट होती है 5.4 फीट, 6.1 फीट, इस तरह से। दैट मीन्स ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी। तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, फ्लोट या फिर डबल। अज्यूमिंग दैट इवन वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ह्यूमन की हाइट भी 10 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती, जो कि फ्लोट टाइप इजीली हैंडल कर सकता है। सो वी विल कीप हाइट एज अ फ्लोट टाइप। नेक्स्ट कम्स द जेंडर। इसकी वैल्यू होगी m या f, वेयर m स्टैंड्स फॉर मेल एंड f रिप्रेजेंट्स द फीमेल। सिंगल कैरेक्टर है तो इसका टाइप रखेंगे कैर। अगला है एज। एज एक इंटीग्रल टाइप है, इसलिए इसका टाइप बाइट, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग में से कोई भी एक लिया जा सकता है। लेकिन बाइट सबसे कम मेमोरी कंज्यूम करता है और जो हाईएस्ट वैल्यू ये होल्ड कर सकता है वो है 127। नाउ अज्यूमिंग दैट आज के वक्त 127 से लंबी पारी कोई नहीं खेलता, तो एज का टाइप हम रख लेंगे बाइट। एंड और लास्ट डेटा मेंबर इज नेम। नेम किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप का नहीं हो सकता, क्योंकि एक नाम में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सिंगल वैल्यू ही होल्ड करने के लिए बने हैं। लेकिन एक नाम जैसी चीज तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती है, फिर इसको कैसे स्टोर किया जाए? तो जान लीजिए कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग्स को होल्ड करने के लिए जावा में स्ट्रिंग नाम की ही एक ऐसी क्लास दी गई है जिसे हम बिल्कुल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरह ही यूज कर सकते हैं। वी विल डाइव डीप इनटू स्ट्रिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बस इतना जानना काफी है कि नेम का टाइप हम स्ट्रिंग लेंगे। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन क्रिएट द सेम पर्सन क्लास इन जावा। So let's create a project, new project, select Java with Ant, Java application, press next. Let the name of our application be data type demo. और जो पैकेज हम क्रिएट करना चाहते हैं वो है MFC। यहाँ हम MFC पैकेज के अंदर एक मेन क्लास क्रिएट करना चाहते हैं जिसका नाम होगा person. So let's finish it up. And here it is. यहाँ डेटा टाइप डेमो नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर सोर्स पैकेज में MFC पैकेज के अंदर पर्सन क्लास क्रिएट हो चुकी है, जो यहाँ ऑलरेडी ओपन्ड है। लेट्स रिमूव द कमेंट्स फर्स्ट। हियर वी गो। यहाँ चूंकि मैं इस पर्सन क्लास को एग्जीक्यूटेबल नहीं रखना चाहता हूँ, इसीलिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड रिमूव कर देते हैं। इस पर्सन क्लास के डेटा मेंबर्स हैं मैरिड, हाइट, जेंडर, एज, name. So let's create them. The first one is boolean married. Next comes float height. Then comes the char gender. Next is byte type of age. And lastly comes the string type of name. And we are done. अब इन्हें एक्सेस करके और देख लेते हैं. So let us create another class. Let's name it main class. Main class. कमेंट्स रिमूव करते हैं। चूंकि इसको एग्जीक्यूटेबल रखना चाहते हैं तो यहां पर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्रिएट कर देते हैं। इस मेन मेथड में पर्सन क्लास की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं P1 नाम से। नाउ P1 डॉट एज इज इक्वल्स टू 24। P1 डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू M, that means male. P1 dot height, married और name तीन बाकी हैं, तो let's name him as Rohit Sharma. P1 dot married, हाँ married हैं, so let's give it the value true. And lastly P1 dot height is equals to 5.7। P1 डॉट हाइट में आप देखेंगे कि एरर आ गया है।
इस एरर का रीजन ये है कि 5.7 इज एक्चुअली अ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप ऑफ वैल्यू। जावा में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो होती हैं इन्हें एज अ डबल रीड किया जाता है। तो 5.7 इज नॉट 5.7 फ्लोट बट इट इज अ 5.7 डबल टाइप ऑफ वैल्यू। और एक डबल टाइप की वैल्यू को जब हम एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल को असाइन करने की कोशिश करेंगे तो एरर ही होगा। तो अब बात आती है कि 5.7 डबल वैल्यू को एज अ 5.7 फ्लोट वैल्यू कैसे दिया जाए। तो इसके आगे आपको सिर्फ f लिख देना है एंड इट विल बी रेड एज 5.7 फ्लोट वैल्यू। और अब एक फ्लोट वैल्यू को एक फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए एरर हट गया है। तो अब पर्सन P1 क्रिएट हो चुका है जिसके सभी डेटा मेंबर्स में वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं। जो स्टोर्ड वैल्यूज हैं इन्हें हम प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं एस आउट, दैट मीन्स system.out.println। और मैं यहां इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं। नेम है P1 डॉट नेम में जो वैल्यू स्टोर्ड है वही नेम है। देन कम्स एज है P1 डॉट एज। देन कम्स द जेंडर P1 डॉट जेंडर। मैरिटल स्टेटस जो भी है, मैरिड है या नहीं है, ये डिनोट होगा P1 डॉट मैरिड से। लास्टली P1 डॉट हाइट जो रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन की हाइट को। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम बाय जस्ट प्रेसिंग द शिफ्ट प्लस F6। यहां आपको दिखाई दे रहा है नेम है रोहित शर्मा, एज 24, जेंडर मेल है, मैरिड है और हाइट है 5.7 फीट। That's it. I hope this video helped you out to understand the primitive data types in Java. Next video में हम बात करेंगे arrays और enums के बारे में। Thank you for watching.